चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा में पंजीकरण को रोक दिया गया है। अगले 3 दिन ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के 50 मीटर के दायरे में रील वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है। बिना पंजीकरण कराए उत्तराखंड आ रहे लोगों को लौटाया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि कई तो ऐसे भी श्रद्धालु थे जो वहां तक पहुंचे लेकिन दर्शन ही नहीं कर पाए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से अब ये फैसला लिया गया है और पंजीकरण को रोक दिया गया है। अगले 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, भीड़ बहुत ज्यादा है श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा में, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके, ये यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। सीएम धामी की कोशिश यही, लेकिन यात्रियों से अपील भी सीएम कर रहे हैं और यात्रियों को भी अब ये समझने की जरूरत है, जब ऑफलाइन पंजीकरण रोक दिए गए हैं, कि वो पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराकर रखे और उसके बाद ही वहां पर पहुंचे। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, ये व्यवस्थाएं बनाने से ही बनेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कल अपने राजनीतिक दौरे रद्द करके पहुंचे थे। एक बड़ी बैठक ली थी, उसके बाद कुछ इम्पैक्ट भी दिखा और आज भी इस समय सचिवालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। दरअसल दिक्कत यह है कि लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो समय के हिसाब से, तारीख के हिसाब से, महीने के हिसाब से मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे जून के रजिस्ट्रेशन जिनको मिले हैं वो भी मई के शुरुआत में ही पहुंच रहे हैं और इससे बड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अब ये किया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन जब के लिए वैलिड होगा तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। बहुत सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन के बिना आ रहे थे उनको कल भी वापस लौटाया गया, आज भी वापस लौटाया गया। और पहले एक व्यवस्था होती थी कि अगर यात्री कम है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपके किए जाते थे, लेकिन जब पहले से ही भीड़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो इसलिए 3 दिन के लिए यानी 19 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है वो रद्द हो जाएगी। यानी अगर गलती से भी आप उत्तराखंड आए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपको वापस भेजा जाएगा, जिसमें आपका पैसा, समय दोनों बर्बाद होंगे। तो इसलिए प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यात्रा में ना आए, केवल वही लोग आए जिनके रजिस्ट्रेशन है। इससे यात्रा थोड़ा सा बेहतर होगी, सुगम होगी, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। उसका एक बड़ा कारण यह है। जानकारी साझा करने के लिए और सीधा आपको